फैसला पूरा नहीं हुआ, फैसले के बीच में दूसरा फैसला हो गया जमानत देना। इंडिया का पहला ऑर्डर है ये। कुलदीप सिंह सेंगर को तो अब फांसी होनी चाहिए, इनकाउंटर, क्योंकि मेरे महाराज जी बोलते हैं योगी जी मुख्यमंत्री की उनको इनकाउंटर, ऐसे दोषियों को इनकाउंटर होना चाहिए। तो एपी सिंह ने डायरेक्ट साहब बोले कि बेटा हम केस लड़ेंगे तो हमें आपको एक बार में 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। सीधा उनको फांसी, मेरे पति वाले में सीधा उनको फांसी होना चाहिए। मुझे बहुत दुख हुआ जज साहब के ऑर्डर से, और देश का ये पहला ऑर्डर है। सारी देश की बेटियों को, बहनों को, मतलब ये हिम्मत हारने का पूरा ऑर्डर हो गया कि देश की बेटी अब घर के बाहर नहीं निकल सकती है। अगर ऐसे रेपिस्ट को जमानत मिल रही है, अपील निलंबित करते हुए, सजा को रोकते हुए, ये बहुत बड़ा अन्याय है। और जज साहब ने इतने सारे पैसे ले लिए हैं, तो मैं तो आज हाई कोर्ट गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कोर्ट ऑफ है। मैं गई थी जज साहब से सवाल ही पूछने, ताकि जज साहब कोर्ट के बाहर आए। चलो ठीक, वकील सवाल नहीं कर सकता है, और लेकिन जनता का और मेरा अधिकार है, पब्लिक का, जनता का पूरा अधिकार है कि जज साहब से सवाल करना और पूछना कि जज साहब आपने ऐसा ऑर्डर क्यों सुनाया, उन पे दया करते हुए क्यों ऐसा ऑर्डर सुनाया। ये देश का पहला ऑर्डर है। आप ये इल्जाम लगा रही हैं कि जजेस ने पैसे लिए हैं। जी, साथ ही आपने ये भी कहा कि क्योंकि इलेक्शंस हैं उत्तर प्रदेश के, इस वजह से शायद उन्हें ये रिलीफ मिल रहा है। जी, ये बड़े इल्जाम लगा रही हैं आप। ऐसा है, क्योंकि मुझे लगा अगर बहस हुई, उसके बहस के 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जजमेंट होता, तो देश दुनिया को और अच्छी तरीके पता चल जाता कि हाँ ये। लेकिन 3 महीने बाद, 2 महीने बाद वो हो रहा है जजमेंट, तो समझ लो पूरी सेटिंग बन के जजमेंट हुआ है ना, ताकि वो बाहर आए। और कोर्ट में जज साहब खड़े खड़े बोल रहे हैं, उन्होंने अलाउ कर दिया, बोला कि पीड़िता, विक्टिम की मदर कि 5 किलोमीटर के दायरे पे नहीं जाएंगे। उनके लिए 5 किलोमीटर क्या है सर, उनके लिए तो 5000 किलोमीटर भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि उनके सहयोगी, उनके लोग, उनके जो परिवार, उनके जो नाते रिश्तेदार है, वो कहीं नहीं गए, क्योंकि वो पावरफुल इंसान है। पावरफुल इंसान के साथ अपनी बेटी की शादी करते हैं। एक पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के, उनके पोते से शादी होती है। अब बताइए, जब इतने बड़े आदमी से शादी होगी तो उनकी बेटी खाना कैसे बनाएगी, बैठ के गैस में, चूल्हे में कैसे बैठ के बनाएगी। अगर गरीब के साथ शादी करते तो उनकी बेटी को मालूम पड़ता ना कि जिम्मेदारियां क्या होती हैं, घर का खाना बनाना, रोटी बनाना, सबको खिलाना, सबकी चिंता रखना, बच्चों की चिंता रखना, कोर्ट कचहरी जाना अगर केस होता, तो उन्हें लगता कि हाँ ये मैंने शादी अच्छी की। उन तो राजा से शादी कर लिया है। अदालत पे भरोसा है अभी आपको? मुझे हाई कोर्ट पे, मैं हाई कोर्ट पे एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ। जो हाई कोर्ट के सब जज एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि हमें उन जजों पे पूर्ण रूप से भरोसा नहीं है कि उनको, वो हर बेटी को न्याय दिला सके, क्योंकि वो रेपिस्ट को ही न्याय दिला सकते हैं। क्या पता उनके घर में कोई बच्चे ना हो, क्या पता उनके घर में कोई बेटियां ना हो, बे औलाद के हो, तभी उन्होंने ऐसा ऑर्डर सुनाया है। सीबीआई के आईओ को लेकर भी आपने कहा, सीबीआई को मैं साफ बोलने को मिले हुए थे, और मैं सीबीआई आईओ के खिलाफ मैंने चिट्ठी भी लिखी थी कि ये आईओ साहब मिले हुए हैं, कुलदीप सेंगर का साथ दे रहे हैं, और वही बाद में परिणाम आया। अगर मेरे वकील के साथ में अच्छे से बहस करते ना तो उस दरिंदगे को बेल ना मिलती, जमानत ना मिलती। फिर आपने राहुल गांधी से एक अलग वकील की मांग क्यों की है सुप्रीम? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था भैया से, मैंने भैया से खुद बोला है, मिल भैया सामने। मैं तो प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने का टाइम मांग रही हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का टाइम मांग रही हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से, दिल्ली के मुख्यमंत्री से, क्योंकि लेडीज है, महिला का दर्द समझती है वो। अच्छा। और माननीय उत्तर प्रदेश के योगी जी, मुख्यमंत्री योगी महाराज जी से भी मिलने का टाइम मांग रहे हूँ। अमित शाह जो हमें सुरक्षा को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से गृह मंत्रालय से दे रखी है, मैं उनसे मिलने का टाइम मांगू, ताकि अपना दुख दर्द बता सकूं, क्योंकि मैं आपकी देश की बेटी हूँ। जिस सुरक्षा का आप जिक्र कर रही हैं, वो सुरक्षा भी एक एक करके आपसे छीन ली गई थी, उसको लेकर भी बीच में आप सामने आई थी। परिवार की सुरक्षा, पैरोकार की, गवाहों की सुरक्षा हटा देना एक बहुत बड़ा हादसा है।
जब वो गवाहों की सुरक्षा हट जाएगी, जीवंतियों की सुरक्षा हट जाएगी, तो वो कमजोर हो जाएंगे। जो हमारा साथ दे रहे हैं वो कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि उनको दबा दिया जाएगा, धमका दिया जाएगा, मारने की धमकी दी जाएगी, ताकि विक्टिम के साथ में, विक्टिम के परिवार के उसमें केस में आपका जमानत मामला ना लो। सीबीआई लड़ रही है, तो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल किया है, तो आप कह रही है कि सीबीआई के आईओ जो है वो बिक चुके हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट मुझे में जब CBI ऐसा जाएगी- आईओ नहीं चाहिए। हाँ, अच्छा। मुझे सीबीआई उनको बदले जाने की मांग कर रही है। उनकी बदलने जाने की मांग क्या है मैम? हाँ, वो तो बिक चुके हैं। बिक चुके हैं। पहली बात उनको बताएं कि किस आधार पे उनसे मिले हुए थे। अच्छा। मैं खुद देखती थी बहस होने, जब कोर्ट में बहस होती थी मैं खुद देखती थी। कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर आईओ से चुपके से मिलने जाती थी, चुपके चुपके पीछे से मिलने जाती थी, सीबीआई के वकीलों से हंस के बात करती थी, जज साहब से हंस के बात करती थी। उनको शर्म नहीं आई कि मैं कैसे साथ दे रही हूँ। ऐसे पिता को तो घर से निकाल के फेंक देना चाहिए मार के, कि तू पिता नहीं है, एक पिता के नाम से कलंक है। उनके परिवार को बहिष्कार करना चाहिए उनका, ये कह रही हैं आप? जी, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो भी बेटी है ना। क्या बेटी का दर्द नहीं समझती हैं? लेकिन योगी जी भी तो दर्द समझते हैं बेटियों का, आपने सुना होगा योगी जी। अगर मैं महाराज जी से यही कहना चाह रही, योगी महाराज जी मुख्यमंत्री यूपी के, अगर ये 2017 में ऐलान कर देते कि अगर हमारी बहन बेटी को कोई छेड़ेगा तो यमराज उसे पूछेगा, यमराज इंतजार करेगा। अगर यही चीज 2017 में होता ना तो हमारे साथ न्याय हो जाता। अब ऑर्डर करने से क्या फायदा, जो मैं अभी भी दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। मेरा परिवार बिखर गया, पिता नहीं रह गया, सर का साया हट गया। जैसे सबको खुशी थी कि मैं अपनी शादी करेंगे तो मेरा पिता रहेगा, लेकिन हमने अपनी जैसी शादी की है ना, मेरी आत्मा जानती है, मेरा दिल जानता है कि हमारे साथ मैंने कैसे अपने साथ शादी किया। उनकी बेटी तो शादी हुई तो उनका पिता भी आया जी। हल्दी रस्म हुआ, सब कुछ हुआ, खुशियां मनी, लेकिन हमने कैसे किया ये हमारे दिल से पूछो ना। कि मेरे पिता का साया नहीं था, वो भी चाचा थे, उनको भी नहीं निकलने दिया गया। तमाम लोग जो इस पूरे मामले को सुन रहे हैं वो इस बात की दाद दे रहे हैं कि आप जिस हिसाब से लगातार संघर्ष कर रही हैं, आज भी आप लड़ रही हैं, इसकी तमाम लोग सराहना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इस संघर्ष के पीछे जो ताकत है वो कहाँ से आती है? कैसे इतना आपको ताकत मिलता है कि मुझे ये आगे लड़ाई लड़ते रहनी है, और अगर दोबारा वो बाहर आ रहे हैं मैं दोबारा फिर जाके इंडिया गेट पे आप बैठ गए, उसके बाद आज आप दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए, ये ताकत कहाँ से आती है? ये हिम्मत तो उस हालातों ने मुझे सिखा दिया लड़ना, क्योंकि मेरे साथ अत्याचार हो चुके थे, मैं उस हालातों से गुजर चुकी थी। इसलिए मैं हार नहीं मानी और लड़ती रही, जब तक जान रहेगी लड़ूंगी। और खतरा मुझे तो लाइफ टाइम के लिए बना हुआ है। आज अगर सुरक्षा हटा दी जाए, उस दिन अगर मुझे यमराज के पास पहुंचा दिया जाएगा। जैसे योगी जी बोलते हैं कि हम उनको यमराज के यहाँ पहुंचवाएंगे, वो हमें ही पहुंचवा दिया जाएगा। अच्छा, ये आपको मतलब आपको अभी भी ये डर है? जी, डर है। सुरक्षा क्या उनके लिए? इतना अटैक होता है, जवान मार दिए जाते हैं, तो हम क्या चीज है? जवान भी जाएंगे, उनके भी घर की रोजी रोटी भी जाएगी, जांच तो होती रहेगी। गृह मंत्री जी आके वो सवाल जवाब करते रहेंगे, केस जांचें होती रहेंगी, जांच एजेंसी लगी रहेंगी, लेकिन हम लोग और उनके मेरे साथ जो जवान चल रहे वो तो नहीं रहेंगे ना। वो रोड पे बिछ के, उनके ऊपर चादर बिछ के वो जल जाएंगे। तो किसी तरह की सुरक्षा में कोई बढ़ोतरी का या कुछ सुरक्षा? बढ़ोतरी क्या, अब मेरे पास, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड घर पे हैं। अगर उनको दबाव ही करना होगा ना तो गाड़ी ले जाके चुपचाप जाएंगे, उठाएंगे, भर के लेके चले जाएंगे। ऐसा हुआ है पहले? हुआ है। परिवार में मेरे मम्मी के यहाँ गुंडे कुंदाए गए मारने के लिए, सब कुछ हुआ। मैंने कोर्ट में भी लगाया, पुलिस को कंप्लेन भी की, सब कुछ हुआ, लेकिन ये देखते हुए कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेरी फोटो वीडियो सब, कुलदीप सिंह सेंगर, हमारा कुलदीप निर्दोष है जी, धीरू सिंह राठौर, उसमें फोटो वीडियो रिलीज होती। एक रेप विक्टिम की फोटो रिलीज करना बहुत बड़ा अपराध है जी। उनपे एक्शन नहीं हुआ। मैं साइबर क्राइम में FIR कर चुकी हूँ, सब कुछ कर चुकी हूँ। मेरे पास 350 पेज का स्क्रीनशॉट है, आज भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी जो आपके वकील साहब से पहले उनपे एक्सीडेंट उनका करवा दिया गया, अभी आपका वकील जो है महमूद प्राचा, वो आप कैसे कनेक्ट हुई और उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? आप हाईकोर्ट मैं तो महमूद सर तक तो मैं
पता लगा लगा के आई हूँ। मैं तो पहले जब मेरे साथ मुझे सजा हुई, मेरे एडवोकेट धर्मेंद्र मिश्रा ने मेरा केस छोड़ा, तो मेरे अंकल जेल से बोले कि एपी सिंह के पास जाइए। जब मैं गई तो एपी सिंह ने डायरेक्ट साहब बोले कि बेटा हम केस लड़ेंगे तो हमें आपको एक बार में 5 लाख रुपया देना पड़ेगा, एक हियरिंग की। तो मैं तो इतनी पैसे वाली हूँ नहीं कि मैं इतना दे सकूं। फिर मेरे चाचा का फोन आया कि नहीं, आप महमूद सर का चैम्बर पता करके जाइए। मैं सुप्रीम कोर्ट गई, सर का नाम कंप्यूटर में निकलवाया और मुझे वहां पता चला कि इनका पटियाला हाउस में चैम्बर है। पटियाला हाउस में आई, वहां पे चैम्बर देखा और वहां से नंबर लिया और मैं फिर कोई बोला कि निजामुद्दीन उनका चैम्बर। मैं ढूंढते ढूंढते सर के पास आई और मैंने अपने सर को सारा दुख तकलीफ सारा केस के बारे में बताया। उन्होंने मेरा केस फ्री में लड़ने के लिए तैयार हो गए। कुलदीप सिंह सेंगर जो है वो किसी पार्टी से पहले बीजेपी से जुड़े थे। वो 4 बार के मेले हो चुके, एक पार्टी से नहीं, सपा से भी विधायक, कांग्रेस पार्टी से भी विधायक, बीएसपी से भी विधायक, लास्ट में बीजेपी से विधायक। तो क्या अब कहां से ताकत मिल रही है? क्या पार्टी ने सपोर्ट कर रही है? कोई पार्टी के नेता मंत्री ये सपोर्ट कर रहे हैं। कौन से? बीजेपी के? बीजेपी, क्योंकि सपा तो नहीं सपोर्ट करेगी, अखिलेश भैया सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसे रेपिस्ट का अखिलेश भैया सपोर्ट नहीं करेंगे, राहुल गांधी जी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, प्रियंका गांधी भी सपोर्ट नहीं करेंगी, सोनिया गांधी मैडम भी सपोर्ट नहीं करेंगी। सपोर्ट तो जिस पार्टी का नेता वही पार्टी सपोर्ट कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरीके से कहते हैं, दावे करते हैं हर चीज का, और योगी जी खुद ऐसे लोगों को साइड में लगाने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं, तो क्यों आपके साथ क्यों भेदभाव हो रहा है? अब योगी जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। मैं भी मिलने का टाइम मांगी हूँ कि हमसे मिले, मैं अपना दुख दर्द बताऊं, क्योंकि जब मेरे साथ हादसा हुआ था तो मैं मिली थी। मुझे आश्वासन दिया था कि बेटा आपको न्याय देंगे। न्याय क्या दिया? जब मैं अपने पिता को खो दिया, अपनी इज्जत को खो दिया था, उसके बाद में मैंने शरीर पूरी कुचलवा दी थी, उसके बाद न्याय मिला। तो वो भी न्याय मिला, अधूरा न्याय मिला, फैसला पूरा नहीं हुआ। फैसले के बीच में दूसरा फैसला हो गया, जमानत देना। इंडिया का पहला ऑर्डर है ये। क्या चाहती है, क्या हो कुलदीप सिंह सेंगर? कुलदीप सिंह सेंगर को तो अब फांसी होनी चाहिए, इनकाउंटर। क्योंकि मेरे महाराज जी बोलते हैं, योगी जी मुख्यमंत्री, की उनको इनकाउंटर, ऐसे दोषियों को इनकाउंटर होना चाहिए। तो अब इनकाउंटर कर देंगे तभी मुझे संतुष्टि होगी। लेकिन आपको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता, प्रोटेस्ट करने जाती हैं? प्रोटेस्ट करने जाती हूँ, मेरे हाथ पैर टूटे, मेरा एक्सीडेंट। ठीक, उनकी मौसी बोल रही है एक छोटी सी नॉर्मल सी बात कि मेरा बेटा बाइज्जत बरी होके आएगा। ठीक, मैं मानती हूँ, लेकिन जब मेरे पिताजी को तुम्हारे बेटे मार रहे थे तो क्या उस समय आप सोई थी या दुनिया से कहीं बाहर गई थी? कि कोई आतंकवादी आके मार दिया, कोई रोड का आदमी आके मार दिया? मार तो आपका बेटा ही रहा था। बोल रहे कि रोड एक्सीडेंट होते हैं, रोड एक्सीडेंट कई प्रकार के होते हैं। ये नहीं होता कि कालिक पोत के एक्सीडेंट हो जाए। रोड एक्सीडेंट होते हैं तो नंबर प्लेट भी दिखती है गाड़ी की। अगर जिसे साजिश करना होगा तो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से आएगा तो आक्रमण करेगा, हमला करेगा, या तो कालिक पोत की गाड़ी में आएगा तब हमला करेगा। तो मेरे साथ कुलदीप सिंह सेंगर ने सीतापुर जेल से हमला करवाया था। वो भी ट्रक था, वो भी ट्रक उनके, वो अपने ननिहाल में रहते हैं, हम सुनते हैं सबके मुंह से, लेकिन उनका प्रत्येक गांव फतेहपुर का है और ट्रक कहाँ का था? फतेहपुर का। तो आप यही सोच लीजिए कि फतेहपुर का ट्रक आके रायबरेली में अपने चाचा से मिलने जा रहे मुझे एक्सीडेंट करवाता है। तो ये तो मेरे साथ अन्याय हुआ है ना। ये तो पूरी साजिश के उससे हुआ था कि हम मर जाएं, केस खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान ने मेरे साथ गलत नहीं किया है। अगर मुझे लड़ाई लड़नी थी तभी मुझे भगवान ने दोबारा वापस कर दिया। मीडिया साथ दे रही है, आपको लग रहा है? मीडिया भी साथ दे रही, मुझे पब्लिक प्लेस से भी साथ मिल रहा है, मुझे महिलाओं से साथ जो हमारे समर्थन में उतरी हुई हैं, मुझे न्याय दिला रही कि उनको फांसी दो और उस बेटी को न्याय दो। हमें उन पे बहुत गर्व है कि हमें न्याय दिलाने की पूरी उम्मीद में सरकार पे कितना भरोसा है? सरकार से जब तो मैं भरोसा कर ही रही हूँ कि हमसे मिले और हमें न्याय दे। जब हमसे मिल नहीं रहे तो हमें क्या लग रहा है? अब तो मुझे लग रहा है कि क्या करेंगे, उसका कोई सवाल ही नहीं है। आप रो रही हैं आंटी, क्या कहना चाहेंगी? आपकी क्या मांग है? आप क्यों रो रही हैं?
मैडम हमारी यही मांग है। मेरे 4 बच्चे, पाँच बच्चे हैं, एक देवर का लड़का है, उसका भी देखभाल मेरे बच्चे करते हैं, साथ में हम भी देखभाल क्योंकि करते उनको भी वो एक इनके चाचा को बेल नहीं दी जा रही है। एक विधायक मेरी लड़की के साथ रेप करता है, उसके पिता को खत्म कर देता है, उसको बेल दी जा रही है। अत्याचार है मैडम। ये पूरी सरकार से हम यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारे घर में 5 तेरही परी हैं। मेरे घर में किसी का काम क्रिया नहीं हुआ, ये 8-9 साल लग गए। ये कहाँ की रीत है कि उनको फर्जी मुकदमा में फंसाया जा रहा। एक विधायक को एक बच्ची की पूरी अंग टूटी है, रेप करने के बाद उसकी बिक्री भी कर देते हैं। बिक्री करने के बाद उसका एक्सीडेंट कराया जाता है। एक वकील और मेरी देवरानी की बहन मेरी लड़की, भगवान ने न्याय खातिर एम्स में धर्मेंद्र मिश्रा जज वहाँ कोर्ट लगाई न्याय खातिर। ये लड़की न्याय खातिर गुहार लगाई और उसकी माँ उसके साथ उसके खड़ी है, फिर भी अब न्याय हमको नहीं मिला। अधूरी न्याय है। हमको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, हमको न्याय मिलेगी और हम न्याय की गुहार यूपी सरकार। न्याय का मतलब क्या कह रही हैं आप कि उन्हें आजीवन कारावास हो या फांसी की मांग कर रही हैं? सीधा उनको फांसी, मेरे पति वाले में सीधा उनको फांसी होना चाहिए। जब उनकी बेल जीवन कारावास उनका वो मिल गया है तो वो तो बाहर आ जाएंगे। मेरे बच्चे भटक रहे रोड पर, वो 5 किलो हो चाहे 100 कदम दूरी हो चाहे 500 किलो कदम दूरी हो, वो तो उनके मनाई तो नहीं दूर हैं। वो तो दूसरे तो करा सकते हैं, वो तो बम फेंकवा सकते हैं, उनकी पहुंच है, बम फेंकवा सकते हैं। सिक्योरिटी विक्टिम के साथ है, जान का डर रहता है। उसके पति भी है, उसको भी अबे वहाँ आजमगढ़ में मारा गया। सर ये कहाँ का रूल है? उन्हीं के मनई मारिन है। मेरे घर में उन्हीं के मनई, हम साकेत तारीख करने गए थे तो मेरे घर में गुंडे फंदवा दिया। हमारी लड़की बोली आज मम्मी हमारे यहाँ रुक जाओ, रात हो गई। हम उनके यहाँ ना होते तो मेरे को, मेरे बच्चों को, सबको जान पे मार देते। लगातार हमले होते रहते हैं, हमेशा हमले होते हैं और गुंडे बदमाश मुंह बांध के आते हैं। आपकी बेटी कह रही है कि उन्होंने लगातार मोदी जी से मिलने की गुहार लगाई है, योगी आदित्यनाथ से मिलने की गुहार लगाई है। दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, सीएम रेखा गुप्ता से वो मिलना चाहती है कि महिला है। किसी ने आप लोगों से मिलने? हाँ, पूरा फैमिली सब पे मिलने गुहार लगा रहे हैं। अगर मिलेंगे तो अच्छी बात है, नहीं मिलेंगे तो मेरी सुनवाई करें। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हमको न्याय मिलेगी। हम न्याय का भरोसा है हमको। और अगर पीपी सर होते या आयो ना होता तो हाई कोर्ट 30,000 कोर्ट में न्याय मिला है, पटियाला हाउस कोर्ट में न्याय मिला। अरे पीपी सर होते, आयो ना वो होता तो हमका पूरा न्याय मिलता चला जाता वहीं पे। नहीं, और सब थोड़ो ऐसे होते हैं कि सीबीआई के सब मिल जाते, सब नहीं मिल जाते। खाली एक आयो मिल के मेरा सारा केस खराब कर दिया। मेरे वकील साहब बराबर बहस करते रहे, हम भी साथ अपने वकील के खड़े होते थे। फिर जज साहब बोले मैडम आप मत बोलो, नहीं आपको जेल करवा देंगे। ये कहाँ का न्याय है? जज साहब बिक चुके हैं। हम सारा हाई कोर्ट का इल्जाम नहीं लगा रहे, केवल 2 जज की गलती है बस। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।